आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये मेरे साथ सच में हुआ है और मैं आज तक समझ नहीं पाया कि उस रात मेरे कमरे में मैं अकेला था या नहीं। 2 सेकंड पॉज। ये सब शुरू हुआ जब मेरे एक दोस्त ने मुझे एक चैलेंज दिया। कैमरा, नॉर्मल व्लॉग स्टाइल। मेरे दोस्त ने कहा, अगर हिम्मत है तो आज रात 3 बजे ये गोस्ट गेम खेलकर दिखा। मैं पहले हंसा, मुझे लगा ये सब बकवास है। लेकिन फिर उसने कहा, ये खेल मजाक नहीं है। मेरे साथ जो हुआ वो मैं आज तक भूल नहीं पाया। उसकी ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई और बस मैंने डिसाइड कर लिया, आज रात 3 बजे मैं ये चैलेंज पूरा करूंगा। कैमरा, रूम सेटअप, डिम लाइट। रात के करीब 2 बज मिनट हो रहे थे। पूरा घर सो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा। मैंने अपने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दी। बस एक मोमबत्ती जलाई, कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। दिल बहुत तेज धड़क रहा था, लेकिन मैं खुद को समझा रहा था, ये सब फेक है, कुछ नहीं होगा। धीमी डरावनी साउंड, लेकिन अंदर कहीं न कहीं डर शुरू हो चुका था। मैंने कागज लिया, उस पर यस और नो लिखा, फिर बीच में एक छोटा सा ग्लास रखा, फुसफुसाते हुए, और फिर मैंने धीरे से कहा, अगर यहां कोई है तो इस ग्लास को हिलाओ। 5 सेकंड पॉज। कुछ नहीं हुआ। मैं थोड़ा हंसा, देखा, कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं कैमरे की तरफ देखने लगा, अचानक सस्पेंस म्यूजिक। ग्लास हल्का सा हिला, मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने तुरंत इधर उधर देखा, कमरे में कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया, शायद हवा होगी, लेकिन कमरे की सारी खिड़कियां बंद थी। हार्ट बीट साउंड। अब डर बढ़ने लगा था। फिर भी मैंने हिम्मत करके फिर पूछा, अगर सच में कोई है तो यस पर ले जाओ। 3 सेकंड पॉज, और फिर धीरे धीरे ग्लास यस की तरफ जाने लगा। अब मुझे समझ आ गया था, ये मजाक नहीं था। मैं अकेला नहीं था, मेरे कमरे में कोई और भी था। धीमी आवाज, और तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन पर मुझे कुछ दिखा। जूम इफेक्ट। मेरे पीछे कुछ हिल रहा था। अब मैं पूरी तरह डर चुका था। मैंने तुरंत गेम रोकने की कोशिश की, लेकिन ग्लास अपने आप तेजी से हिलने लगा, जैसे कोई गुस्से में हो। मैंने कहा, मैं ये खेल बंद कर रहा हूं। तभी मोमबत्ती अचानक बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ कैमरे की हल्की रोशनी थी। मेरी सांसें तेज हो रही थी, और तभी मुझे अपने कान के पास किसी की आवाज सुनाई दी। फुसफुसाहट। अब खेल खत्म नहीं हुआ। मैंने तुरंत कैमरा उठाया, दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। और तभी कैमरा अचानक ग्लिच करने लगा, और आखिरी चीज जो रिकॉर्ड हुई वो थी मेरे पीछे खड़ी एक परछाई। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस रात मेरे साथ आगे क्या हुआ और क्या मैं वहां से जिंदा निकल पाया, तो तेज हार्ट बीट प्लस ग्लिच साउंड। पिछले पार्ट में आपने देखा कि रात 3 बजे मैंने एक गोस्ट गेम खेलना शुरू किया, और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं कमरे में अकेला नहीं हूं। लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था। भारी सांसें, शेकी कैमरा। मैंने दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था, और हैंडल अपने आप हिल रहा था, जैसे कोई बाहर नहीं बल्कि अंदर से उसे पकड़कर रोक रहा हो। मैं चिल्लाया, कौन है? मैं चिल्लाया, कौन है? 2 सेकंड सन्नाटा। फिर कमरे में धीरे धीरे एक ठंडी हवा फैलने लगी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कैमरा पीछे घुमाया, और इस बार वो परछाई पहले से ज्यादा साफ दिख रही थी। वो दीवार के पास खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस एक काली आकृति जो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे कदम जैसे जम गए थे,
और तभी वो आवाज फिर से आई, फुसफुसाहट, बहुत पास से। तुमने मुझे बुलाया है। अब मुझे समझ आ गया, ये सब मेरी गलती थी। मैंने ही उसे बुलाया था। मैंने तुरंत ग्लास को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने आप हिलने लगा, तेज और तेज। कागज फट गया। मोमबत्ती फिर से अपने आप जल उठी, और उसकी रोशनी में मैंने पहली बार उसका चेहरा देखा। उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। आंखें पूरी काली, मुंह खुला हुआ, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मैं डर के मारे चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। अचानक कमरे की सारी दीवारों पर मेरी ही आवाज गूंजने लगी, तुमने मुझे बुलाया, तुमने मुझे बुलाया, तुमने मुझे बुलाया। मैंने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज रुक नहीं रही थी। अब ये सिर्फ बाहर नहीं, मेरे दिमाग के अंदर भी गूंज रही थी। मैंने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा धक्का दिया, और इस बार दरवाजा अचानक खुल गया। मैं बिना पीछे देखे सीधे बाहर भागा, सीढ़ियों से नीचे और घर के बाहर। बाहर आकर मैंने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर अपने घर को देखा, मेरे कमरे की खिड़की में कोई खड़ा था। वो मुझे ही देख रहा था। अगले दिन मैंने हिम्मत करके वो फुटेज देखा, और जो मैंने देखा उसने मेरी जिंदगी बदल दी। वीडियो में साफ दिख रहा था, जब मैं भाग रहा था, तब मेरे पीछे कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वीडियो खत्म होने वाला था, एक आखिरी फ्रेम आया, जिसमें मैं खुद कमरे के कोने में खड़ा था और कैमरे की तरफ देख रहा था। अब सवाल यह है, अगर मैं बाहर भाग गया था, तो वो कौन था जो कमरे में खड़ा था? धीमी, डरावनी आवाज। उस दिन के बाद मैंने कभी वो गेम नहीं खेला, लेकिन कभी-कभी रात को मुझे अब भी ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। अगर आप भी ऐसे किसी गेम के बारे में सोच रहे हो, तो एक बार मेरी ये बात याद रखना, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना आसान है, लेकिन बंद करना नामुमकिन। ये खेल मजाक नहीं है, क्योंकि कभी-कभी जो हम बुलाते हैं, वो वापस जाने का रास्ता भूल जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही डरावने और सच्चे एक्सपीरियंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी। शायद कोई अब भी आपको देख रहा है,